डियर स्टूडेंट, इसके पहले हम स्टडी कर चुके थे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, पीपीएल क्या है, इनके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने इसके पहले वाले सेशन में लिया था। आज हम इसके बाद वाला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि बेस्ड है किसके ऊपर, ग्लूकोज के ऊपर, ठीक है। ग्लूकोज ये हमारा जो चैप्टर है, ठीक है, वो बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर है और उसमें से एक बायोमोलिक्यूल ग्लूकोज है, ठीक है, और उसी से रिलेटेड हमारी ये सारी टर्म्स हैं। तो इसके बाद हमारी जो टर्म आ रही है वो है ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं तो आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर्स हम किसे बोलेंगे, या ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए सबसे पहले जो हमारे लिए चीज़ ज़रूरी होती है वो क्या है, कायरल, ठीक है। कायरल कार्बन क्या ज़रूरी है हमारे पास इसके लिए, कायरल कार्बन या फिर कायरलिटी, ठीक है। कायरल कार्बन हम किसे बोलेंगे, ये भी हमने पहले डिस्कस किया था कि कायरल कार्बन क्या होता है, एसिमेट्रिकल कार्बन होता है। कायरल कार्बन क्या है, एसिमेट्रिकल कार्बन होता है। एसिमेट्रिकल मतलब कि उसको किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से हम उसको सेम पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, कायरल कार्बन। और जो एसिमेट्रिकल कार्बन होता है वही क्या कहलाता है, कायरल सेंटर भी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद उसको स्टीरियो सेंटर भी हम बोलते हैं, स्टीरियो सेंटर, ठीक है। उस किसे बोलेंगे हम कायरल कार्बन, जैसे कि कार्बन है वो X, Y एंड Z और ये N, तो इसको हम स्टार से डिनोट करते हैं कायरल कार्बन को। और ऑल 4 बॉन्ड्स हैं, एंड 4 बॉन्ड्स कैसे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, इसलिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा हुआ, sp3, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है, किसी भी एंगल से आप इसको कट करें, ठीक है, तो ये सेम 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, मतलब नो सिमेट्री, कोई सिमेट्री नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि कायरलिटी आपकी जो डेली लाइफ है उसमें भी बहुत सारे कायरलिटी आपको देखने को मिलती है, जैसे कि सबसे पहला सुपरफिशियल एग्जाम्पल अगर हम लें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ P, अगर मैंने यहाँ पर P लिखा और इसके सामने क्या रख दिया, मिरर रख दिया, तो इसका जो इमेज आपको दिखाई देगी वो ऐसी दिखाई देगी, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से उठा रही हूँ और इसके ऊपर इम्पोज कर रही हूँ, तो आपको जो उठाने के बाद, ठीक है, उसके बाद इम्पोज करोगे, इसको उठाया और इसके ऊपर इम्पोज किया, तो ये कैसे इम्पोज होगा, ऐसे, ठीक है। लेकिन ये पूरी तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कुछ पार्ट, ठीक है, इस वाले पे का ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है और इस वाले पे का ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। सुपर इम्पोज का मतलब क्या है कि कोई सी भी चीज़ अगर आगे रखी है तो पीछे वाला पार्ट दिखाई ही नहीं देना चाहिए, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए वो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सुपर इम्पोज। तो यहाँ पर जो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, बट वो सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, सुपर इम्पोज पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। मिरर इमेज तो हैं बट सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मेरा हाथ, ठीक है, ये हाथ है, इसको अगर मिरर के सामने रखूँ तो वो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब इस हाथ को क्या ये सुपर इम्पोज हो सकता है, ठीक है, देखते हैं, उठा के देखो और सुपर इम्पोज करो, ये मैंने यहाँ पर किया, तो नीचे वाले हैंड का तो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले हैंड का ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, जो थंब है वो दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये कम्प्लीटली सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर कभी भी नहीं हो सकते, ठीक है, ठीक है। सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमर हो सकते हैं, सॉरी, अगर ये सुपर इम्पोज हो जाते हैं पूरी तरीके से तो ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की।
ठीक है, कोई सा भी हाइड्रोकार्बन आपने ले लिया। यहाँ पर अब हम ऑप्टिकल आइसोमर रिलेटेड टू द स्टीरियोकेमिस्ट्री, मतलब 3D में अरेंजमेंट। 3D में अरेंजमेंट कैसा है, तो 3D में अरेंजमेंट उसका क्या होगा, ठीक है। जैसे कि ये बोर्ड है तो इसमें मैंने यहाँ पर एक X Y और ये मैंने वेज लाइन से मैं डिनोट कर रही हूँ किसको, एन को, और यहाँ पर डॉट डॉट लाइन से, मतलब बोर्ड के पीछे की तरफ जो जा रहा है। नहीं देख सकते आप कि इसको मैं अगर इसका मिरर इमेज बनाऊँ तो वो कैसा बनेगा। देखो ये डॉट डॉट लाइन यहाँ पर, ये जो वेज लाइन है जो आपकी तरफ आ रही है, मतलब ये मेरी तरफ आ रही है, ठीक है, वो एन, और ये एक्स और ये वाई। किसी भी तरीके से आप देख लो कि ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते हैं और सिमेट्रिकल बिल्कुल भी नहीं है। चारों ग्रुप अलग है, इसलिए ये क्या है, काइरल कार्बन है। तो इसलिए ये क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स एक दूसरे के मिरर इमेज हो और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो, इस तरीके से आइसोमर को हम क्या बोलते हैं, एनेंटियोमर्स। क्या बोलते हैं इसको, एनेंटियोमर्स, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ एनेंटियोमर्स, जो कि क्या हो, काइरल कार्बन प्रेजेंट हो, एक दूसरे की मिरर इमेज हो, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो, वो क्या कहलाते हैं, एनेंटियोमर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे पास ग्लूकोज की। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आपकी बुक का ही टॉपिक है, नहीं कर लेते हैं उसको। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज को हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए सिंपलेस्ट कंपाउंड हमने लिया जो कि एक हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम क्या है, ग्लिसरैल्डिहाइड। क्या नाम है उसका, ग्लिसरैल्डिहाइड। अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन है, मतलब क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है, और एक और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी है। मतलब इसमें यहाँ पर ये कार्बन है, उसके बाद ट्राइओज है, मतलब 3 कार्बन है, ट्राइओज मतलब 3 कार्बन, तो 1 2 और ये 3 कार्बन बना दिया मैंने। पॉलीहाइड्रोक्सी एक OH ये रहा और एल्डिहाइड ग्रुप भी है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप कार्बन के पास ही होगा एल्डिहाइड ग्रुप, तो CHO, और इसको हम किससे फिल कर देंगे, H। तो क्या ये काइरल कार्बन है, बिल्कुल है। देखिए OH ग्रुप अलग है, ये वाला ग्रुप इस वाले बॉन्ड से ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस वाले से हाइड्रोजन, इस वाले से CHO, इस वाले से OH, चारों ग्रुप अलग अलग हैं, इसलिए ये काइरलिटी शो करता है, मतलब इट इज़ द ऑप्टिकल आइसोमर। अब देखिए इसकी मिरर इमेज, ठीक है, ये मिरर इमेज यहाँ पर, तो ये OH, तो यहाँ पर हम ये प्लस, इसको बोलेंगे अपन प्लस मतलब डेक्स्ट्रो, प्लस मतलब क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो कि हमने कहाँ पर पढ़ा था, ठीक है, PPL को अगर क्लॉकवाइज घुमा देता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को डिनोट करेंगे हम प्लस से और लीवो रोटेटरी को डिनोट करेंगे माइनस से, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे प्लस ग्लिसरैल्डिहाइड और ये है माइनस ग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका ये वाला पार्ट, हम यहाँ से यहाँ तक का ये वाला पार्ट हम कंपेयर करेंगे, इसका सबसे छोटा ट्राइओज है ये हाइड्रोकार्बन है, इससे हम कंपैरिजन करेंगे किसका, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज क्या है, हेक्सोज शुगर है, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या बनाएंगे, 6 कार्बन बनाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसकी जो नीचे वाली स्ट्रक्चर है वो एज इट इज़ इसकी तरह होती है, तो इसकी तरह बना दीजिए। देखो CH2OH और ये H, ठीक है। और इसमें ये भी क्या है, बिल्कुल एल्डिहाइड है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर क्या बना दिया, एल्डिहाइड बना दिया आपने। उसके बाद आप इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड,
ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव क्यों? क्योंकि कायरल कार्बन है। तो अब इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी बनाते हैं, OH H अपोजिट होते हैं, ठीक है। ये आपने क्या बना दिया यहाँ पर? ग्लूकोज बना दिया, ठीक है। अब ये वाला पार्ट आप कंपेयर कर कीजिए, देखो यहाँ से यहाँ तक किया आपने कंपेयर। अगर OH इधर है, ठीक है, एल्डिहाइड की तरह, अगर इस वाले एल्डिहाइड की तरह OH इधर है तो हम इसको बोलेंगे D। किससे डिनोट करेंगे इसको हम? D से, ठीक है। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी है इसलिए प्लस, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? D प्लस ग्लूकोज। और इसका मिरर इमेज देखो, यहाँ पर मिरर इमेज अगर हम देखेंगे इसका तो CHO कार्बन, OH H C H OH C OH H C OH H CH2O। यहाँ पर देखिए H, ये वाला पार्ट, तो इसका ये वाला पार्ट किससे मैच कर रहा है? ग्लिसरॉल्डिहाइड के इस वाले पार्ट से मैच कर रहा है, तो इसको हम डिनोट करेंगे माइनस से। माइनस तो है ही ये, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? L माइनस ग्लूकोज, ठीक है। प्लस और माइनस क्या बताते हैं कि ये PPL को किस डायरेक्शन में क्या कर रहा है? प्लस और माइनस क्या? प्लस और माइनस क्या बताते हैं? PPL को किस डायरेक्शन में ये टर्न कर रहा है। और D क्या है कि ये ग्लिसरॉल्डिहाइड से किस तरीके से मैच करता है, वो D है, ठीक है, ये D है। और ग्लिसरॉल्डिहाइड्स के अगर दूसरा ओरिएंटेशन से ये मैच करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? L, ठीक है। प्लस को हम स्मॉल d से भी डिनोट करते हैं और माइनस को अपन स्मॉल l से, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। क्लियर है यहाँ पर आपको? ठीक है। यहाँ तक हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? ग्लूकोज है क्या? हेक्सो शुगर है, मतलब कितने कार्बन है? 6। उसके बाद पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब एक से ज़्यादा OH ग्रुप है, ठीक है। अब इसमें क्या, ये कायरल ग्रुप है क्या? इसमें बिल्कुल है। देखो ये वाला कार्बन कायरल कार्बन है, क्योंकि इस वाले कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, चारों अलग अलग जुड़े हुए हैं। एक ग्रुप से ये है, एक से ये, एक से ये और एक से ये पूरा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कायरल कार्बन है। क्या ये कायरल कार्बन है क्या? देखते हैं। देखो एक बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये, फिर ये, एक से पूरा ये जुड़ा हुआ है और एक से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 2 कायरल कार्बन, तीसरा कायरल कार्बन और ये 4th कायरल कार्बन। तो ग्लूकोज में हमारे पास कितने कायरल कार्बन हैं? 4 कायरल कार्बन हमारे पास प्रेजेंट हैं। क्लियर है आपको? ठीक है। अब आते हैं हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ D प्लस ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ D प्लस ग्लूकोज। D प्लस ग्लूकोज आपको पता लग ही गया क्या है D प्लस ग्लूकोज। प्लस मतलब क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। और D मतलब एल्डिहाइड की ये फर्स्ट स्ट्रक्चर से मैच करता है, इसलिए हमने क्या लगाया है यहाँ पर? कैपिटल D लगाया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ D प्लस ग्लूकोज। सबसे पहले क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में ये आना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पर हमें जो पहले वाली बनाई थी आपने, दैट इज़ द लीनियर स्ट्रक्चर, तो उस लीनियर स्ट्रक्चर को हमें साइक्लिक बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सिंपल सी बात है, क्यों हमने ऐसा कुछ रिसर्च किया कि क्या ग्लूकोज जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर के जैसे ही क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर भी शो करता है, ठीक है। कुछ ना कुछ रीज़न होता है, तो यहाँ पर रीज़न क्या है वही हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने का रीज़न क्या था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसी होती है ग्लूकोज की और क्यों हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर को फाइंड आउट किया, ठीक है। क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती है सिंपल ग्लूकोज से, ठीक है। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ यू and keep studying.